भारत भूमि सनातन सभ्यता और संस्कृति की धरोहर है। देश में एक से बढ़कर एक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है जो भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। इन सभी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के साथ कई पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं जो भारत के प्रत्येक धार्मिक स्थल अत्यंत अनोखे और रहस्यमय हैं। आज हम भारत के एक ऐसे ही रहस्यमय धार्मिक स्थल के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो ब्रजभूमि में कई रहस्यमय स्थान हैं, लेकिन वृंदावन की निधि वन की बात ही कुछ और है। निधि वन वृंदावन का एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई अनोखी मान्यताएं प्रचलित है। लोग मानते हैं कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण आज भी मौजूद हैं और हर रात गोपियों के संग रास लीला रचाते हैं। कहा जाता है कि आज तक जिसने भी रात के समय भगवान श्री कृष्ण की रास लीला देखनी चाहिए, उन्होंने या तो अपने मानसिक संतुलन खो दिए या फिर उनकी मृत्यु हो गई। यही कारण है कि आरती के बाद निधि वन के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी अनोखी घटनाएं निधि वन में रोज घटित होती हैं। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम निधि वन से जुड़ी कुछ अनोखी और रहस्यमयी बातें जानेंगे। वैसे तो पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि श्री कृष्ण द्वापर युग में शरद पूर्णिमा के रात्रि को राधा और गोपियों के साथ रास रचाते थे, लेकिन निधि वन के साथ यह मान्यता है कि भगवान यहाँ रोज अर्धरात्रि में राधा रानी के साथ रास रचाते हैं। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को निधि वन में प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। दिन भर श्रद्धालु यहाँ पर्यटन के लिए आ सकते हैं, लेकिन दिन ढलते ही इस वन को पूरी तरह खाली कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रास लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण निधि वन के परिसर में स्थित रंग महल में शयन भी करते हैं। निधि वन केवल एक ऐसा स्थान नहीं है जहां श्री कृष्ण की रास लीला से जुड़ी हुई मान्यताएं प्रचलित है, बल्कि वृंदावन में स्थित सेवा कुंज के साथ भी कुछ ऐसी ही मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। लोग मानते हैं कि सेवा कुंज में भी हर रात भगवान श्री कृष्ण रास लीला करते हैं। इसी स्थान पर राधा रानी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है, इसलिए निधि वन में स्थित रंग महल के शयन कक्ष में चंदन का पलंग हर रात भगवान श्री कृष्ण के लिए सजाया जाता है। चंदन का पलंग सजाने के अलावा हर रात रंग महल राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान रखा जाता है, जिससे वे अपना श्रृंगार करती हैं। इसके अलावा इस महल में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए माखन और मिश्री का भोग लगाया जाता है तथा पीने के लिए लोटे में पानी भी रखा जाता है। हैरानी की बात यह है कि जब सुबह पुजारी इस रंग महल में प्रवेश करते हैं तो भोग के साथ साथ पानी से भरा लोटा भी खाली होता है और चयन के लिए सजाए गए चंदन के पलंग को देखकर साफ प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर शयन करते हैं। कहा जाता है कि जो लोग यहाँ पर छिपकर रास लीला देखने की कोशिश करते हैं, या तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। लोगों का मानना है कि आज से कई साल पहले संत राम नाम का एक श्रद्धालु जयपुर से वृंदावन आया था। जब उस श्रद्धालुओं ने वृंदावन में स्थित निधि वन की अनोखी और रहस्यमयी मान्यताओं के बारे में सुना तो उसने श्री कृष्ण और राधा रानी की रास लीला देखने की ठानी और चुपके से निधि वन के रंग महल में छुप कर बैठ गया। जब सुबह निधि वन का कपाट खुला तो संत राम रंग महल में बेहोश पड़े मिले। जब उन्हें होश में लाने की कोशिश की गई तो पता चला कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसके अलावा निधि वन में रास लीला देखने वालों की मृत्यु से जुड़ी हुई कथाएं भी प्रचलित है। इन्हीं सब कारणों के चलते शाम की आरती के तुरंत बाद निधि वन के कपाट होते हैं उनको बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर का नाम निधि वन, जिसमें निधि का अर्थ है खजाना और वन का अर्थ है जंगल। निधि वन के आसपास का स्थान अनूठा है। ये जंगल का एक अद्भुत हिस्सा है। ये असामान्य खोखले पेड़ों से घिरा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निधि वन की वृक्षों की आकृति के बारे में। यहाँ की पेड़ों की ऊंचाई कम है और शाखाएं नीचे की ओर मुड़ी हुई हैं और आपस में ये जुड़ी हुई होती हैं। वैसे तो निधि वन के परिसर में अलग अलग तरह के पौधे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर तुलसी और मेहंदी भारी मात्रा में उपलब्ध है। कहा जाता है कि निधि वन में उपस्थित वृक्षों की आकृति बहुत विशेष होती है। यहाँ पर उपस्थित तुलसी और मेहंदी के युगल होते हैं जो एक दूसरे के साथ गुथे रहते हैं। इनकी डालियां भी जोड़ों में एक दूसरे से लिपटी होती हैं। केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर स्थित तुलसी और मेहंदी के पेड़ सामान्य आकृति से बड़े भी होते हैं और उनका रुख जमीन की ओर होता है, यानी कि पौधा जो होता है वो डालियां और जमीन की ओर झुकी हुई होती हैं। पौधों की डालियां एक दूसरे से कुछ इस तरह लिपटी होती हैं जैसे कि वे एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हों।
लोग मानते हैं कि ये पौधे रात के समय गोप और गोपियों का रूप धारण कर लेती हैं और श्री कृष्ण के साथ रास रचाते हैं। वृंदावन के लोग मानते हैं कि जो लोग रात के समय निधिवन परिसर में रुक जाते हैं वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तथा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो लोग इस परिसर में जीवन के बंधन से मुक्त हुए हैं उनकी समाधियां इसी निधिवन परिसर में बनाई गई हैं। निधिवन परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मनमोहक मूर्तियां सुशोभित हैं। इन मंदिरों में रंग महल का अपना विशेष महत्व है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से राधा रानी का श्रृंगार करते हैं और उनके साथ रास रचाते हैं तथा रात्रि के समय इसी स्थान पर शयन भी करते हैं। सुबह मंदिर का कपाट खुलने पर शयन कक्ष में लगे चंदन के पलंग का बिस्तर अस्त और व्यस्त होता है तथा लगाए गए भोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जित कर लिए जाते हैं और पानी से भरकर रखा हुआ लोटा भी खाली हो जाता है। निधिवन के आंगन में पाए जाने वाले तुलसी के पौधे भी जोड़ों में हैं। लोगों का कहना है कि ये पेड़ रात में गोपियों का रूप ले लेते हैं और प्रभु की रास लीला में भाग लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है वे फिर से पेड़ों में बदल जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि आज तक कोई भी यहाँ से तुलसी के पौधों का एक हिस्सा भी घर ले जाने में सफल नहीं हुआ है। जिन्होंने भी ये प्रयास किया है उन्हें भयानक परिणाम भुगतने को मिले हैं। निधिवन में रंग महल नामक एक महल है। हर शाम इस जगह को भगवान कृष्ण के लिए सजाया जाता है। चंदन से बना बिस्तर तैयार किया जाता है और पानी से भरा जग रखा जाता है। मिठाइयाँ, पान, सुपारी और नीम दातुन भी रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह दरवाजे खुलने के बाद सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। ऐसा लगता है मानो बिस्तर इस्तेमाल किया गया हो और पान सुपारी का स्वाद भी लिया गया हो। यह माना जाता है कि रासलीला के बाद श्री कृष्ण और राधा रानी विश्राम के लिए वहां आते हैं। निधिवन की एक और बात बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ के तुलसी के पौधे रात में गोपियों में बदल जाते हैं और जब भी श्री कृष्ण अपनी रासलीला करते हैं तो वे श्री कृष्ण के चारों ओर नृत्य करती हैं। रात में यहाँ के पेड़ भी जगमगा उठते हैं। भगवान कृष्ण का स्वागत करने के लिए यहाँ कई स्थानीय लोगों ने रात में घुंघरू की आवाजें भी सुनी हैं। कहा जाता है कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों ने छुपकर लीला देखने का प्रयास किया तो उन्हें अपनी इस गलती का भयंकर परिणाम भुगतने पड़े हैं। उन्होंने अपनी दृष्टि, आवाज और मानसिक संतुलन खो दिए। इन रहस्यों पर विश्वास करना कठिन है परंतु ऐसी अकाल्पनिक बातें विश्वास करने पर मजबूर कर देती हैं। निधिवन के आसपास के इलाकों में अनेक मकान बने हैं जिनमें कई लोग रहते हैं लेकिन कोई भी निधिवन को छुपकर देखने का प्रयास नहीं करता है। ऐसा कहा जाता है कि शाम की आरती के बाद वहां रहने वाले लोग अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। कई लोग अपनी खिड़कियों को ईंटों से सील कर दिया जाता है। एक और कहानी जो निधिवन से जुड़ी है वह है बगीचे में पाए जाने वाले चट्टान जहाँ श्री कृष्ण के पैरों के निशान है। एक बार युवा कृष्ण और उनके दोस्त जंगल में लुका छुपी खेल रहे थे और श्री कृष्ण जाकर भगवान पहाड़ के पीछे जाकर छिप गए। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण की मधुर बांसुरी सुनकर बड़ा पहाड़ पिघलकर एक चट्टान का टुकड़ा बन गया था। लोगों की यह मान्यता है कि भगवान वास्तव में मंदिर में रहते हैं और इसका पर्याप्त प्रमाण भी है। कई इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने निधिवन के रहस्य को उजागर करने के लिए इस जगह का दौरा भी किया है लेकिन वापस जाते हुए इस विश्वास के साथ गए हैं कि यह स्थान वास्तव में प्रभु का निवास है। सचमुच निधिवन एक रहस्यमयी जगह है जो दुनिया भर के सभी प्रकार के यात्रियों का ध्यान आकर्षित करती है। हालांकि इस जगह के बारे में अधिक जानकारी नहीं है परंतु जो भी तथ्य प्राप्त है उसको हमने अपनी वीडियो में दिखाया। अब आपके क्या विचार है इस पे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।